दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप बैंक में पैसा रखते हैं पैसों की सेफ्टी के लिए, लेकिन बैंक में रखे पैसे की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी राज में बैंक में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय पहले सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2014 से लेकर जुलाई 2024 तक 78 शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसको कि संक्षेप में यूसीबी कहते हैं, के लाइसेंस रद्द किए थे। इनमें से लगभग आधे बंद बैंक अकेले महाराष्ट्र के हैं। अचानक से बैंक बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले में अब कर्नाटक के कारवार स्थित दी कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने वालों के लिए बुरी खबर है। तो ये बुरी खबर क्या है और आप जैसे ग्राहक इस बैंक में पैसा रखते हैं उनके ऊपर क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कर्नाटक के कारवार स्थित कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक पिछले साल जून से आरबीआई का प्रतिबंध झेल रहा था। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 23 जुलाई से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 22 जुलाई 2025 के आदेश के जरिए दी कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही कर्नाटक के निबंधक सहकारिता से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 वजहों से कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार, जिसमें कि लोन देने, जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बैंक तो बंद हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों यानी जो लोग बैंक में पैसा रखे हुए हैं उनको क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं यानी बैंक में पैसा रखने वालों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए तक की मौद्रिक सीमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही आपको मिलने की उम्मीद है। डीआईसीजीसी के तहत बैंक में आपके भले ही कितने पैसे हों, चाहे कितने ही आपके अकाउंट्स हो, लेकिन मिलेंगे तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही। कहने का मतलब हो गया कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए पर ही संतोष करना पड़ेगा, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा, और 7 लाख रुपए जमा है तो बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर 30 जून 2025 तक डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत कुल बीमाकृत जमा के 37 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 92.90% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि
प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 7.10% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 7.10% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 7.10% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 7.10% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। दोस्तों, कर्नाटक के कारवार स्थित दी कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। यूपी के लखनऊ स्थित HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पंजाब के जालंधर के इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। गुजरात के कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। महाराष्ट्र के सोलापुर के अकलूज के शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के दी वैशाली शहरी विकास कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। असम के तेजपुर के दी महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के उरपकोंडा स्थित उरपकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दूर स्थित शिमशा सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं आरबीआई के द्वारा। दोस्तों, आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस जो रद्द किया है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।